एक बहन ने न्याय दिलाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ गई। एक ऐसी सच्ची घटना जिसे पूरी दुनिया से छुपाया गया। 20 करोड़ रुपए पर लात मार। दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल सच्ची, अनकही, अनसुनी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। पूरी घटना सुनने के बाद अगर आपकी आंखों में आंसू आ जाए तो कोई हैरानी वाली बात नहीं। एक बहन जिसने अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ गई, पूरे समाज से लड़ गई, अपने जान को खतरे में डाल दिया, लेकिन अपने भाई को काफी हद तक इंसाफ दिलाने में कामयाब हुई। एक ऐसी घटना जो आपने किसी भी न्यूज चैनल में नहीं सुनी होगी। आपने इस घटना का जिक्र कहीं भी नहीं सुना होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस घटना को कुछ प्रभावशाली लोगों ने मीडिया तक पहुंचने ही नहीं दिया। तो ज्यादा समय ना खर्च करते हुए उस घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल ये घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले बिजनौर के चांदपुर की है। 6 स्वर्ण जाति के संपन्न परिवार के लोगों ने मिलकर एक अपने ही साथी की हत्या कर दी और उस हत्या करने के बाद उसकी लाश को एक नहर में बहा दिया। लेकिन बदकिस्मती से 1 महीने पश्चात जिसकी हत्या की गई थी उसकी लाश मिल गई। यहीं से इस पूरी घटना की परत दर परत खुलना शुरू हो गई। पुलिस की गहन जांच के बाद जो रिपोर्ट सामने आई उससे पूरे चांदपुर में हड़कंप मच गया। अफवाहों का बाजार गर्म होने लगा। लोग एक दूसरे के कान में फुसफुसाने लगे। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इतने प्रभावशाली लोग इस तरीके का कृत्य कर सकते हैं। दरअसल जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी उसका उन 6 प्रभावशाली लोगों के साथ बहुत ज्यादा उठना बैठना था, अच्छे संबंध थे उससे। लेकिन एक दिन किसी बात पर उनकी इतनी बहसी शुरू हो गई कि उन 6 लोगों ने मिलकर उस व्यक्ति की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक कार में उसकी लाश को रखकर अपने ईंट के भट्टे पर पहुंच गए। उन्होंने सोचा क्यों ना इसे भट्टी में झोंक दिया जाए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लेकिन उन्होंने अपने ही फैसले को बदल दिया। इसके बाद वो अपने एक रेस्टोरेंट पर पहुंचे। उन्होंने सोचा क्यों ना इसे तंदूर में जला दिया जाए, यहां से भी सबूत नष्ट किया जा सकता है। लेकिन इस फैसले को भी उन्होंने बदल दिया और अंत में उन्होंने चांदपुर में ही बहने वाली एक नहर में उसकी लाश को फेंक दिया। खैर, इसकी हत्या हुई थी उसके पिताजी बहुत पहले खत्म हो चुके थे, उसकी माताजी भी पहले ही खत्म हो चुकी थी। उसकी केवल एक बहन थी जिसकी नोएडा में शादी हो चुकी थी। जब उसके भाई का कोई पता नहीं लग पा रहा था तो उसकी बहन ने चांदपुर आकर अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी और करीब 1 महीना हो चुका था। उसके भाई का कुछ अता पता नहीं लग रहा था। बस बदकिस्मती थी उन 6 प्रभावशाली लोगों की। एक दिन उसी नहर में कूदकर एक लड़की ने आत्महत्या कर ली। कुछ लोगों ने उसे उस नहर में कूदते हुए देखा था। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस वहां पहुंची और उस लाश को बरामद करने के लिए कुछ गोताखोरों को उस नहर में उतारा गया। काफी मशक्कत के बाद काफी देर में एक लाश को बरामद किया गया। वह लाश उस लड़की की नहीं थी बल्कि उस व्यक्ति की थी जिसकी 1 महीने पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट उसकी बहन ने लिखाई थी। लाश की इतनी बुरी हालत थी जिसे पहचानना असंभव था। लेकिन उस लाश की पैंट की जेब में उसका मोबाइल रखा हुआ था जिसमें उसका सिम भी पड़ा हुआ था जिससे उसकी शिनाख्त की गई। पुलिस की गहन जांच के बाद जो रिपोर्ट सामने आई उसने पूरे चांदपुर में हड़कंप मचा दिया। दरअसल जो 6 प्रभावशाली लोग थे पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने ही उस व्यक्ति की हत्या की थी। खैर, कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई। उसकी बहन ने
अदालत का दरवाजा खटखटाया और उन 6 लोगों ने भी मिलकर उस केस को दबाने के लिए साम दाम दंड भेद का सहारा लिया। शुरू में जो जिसकी हत्या हुई थी उसकी बहन को चांदपुर के अंदर कोई भी वकील उसके भाई का केस लड़ने को राजी ही नहीं हुआ। बहुत मुश्किल से एक मुस्लिम वकील ने उसका केस लड़ने को तैयार हुआ। जब ये केस कानपुर के लोअर कोर्ट में पहुंचा, जो जज था वो भी उन्हीं की स्वर्ण जाति का, उन्हीं की जाति का था। अब मैं जाति जाति बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें जाति का एक बहुत बड़ा एंगल छुपा है। दरअसल उस जज को भी ये महसूस हुआ कि मैं अदालत के अंदर तो ही जज हूं, अदालत के बाहर तो मुझे इसी समाज के संग में रहना है, और अगर मैंने इन लोगों के खिलाफ निर्णय देता हूं तो मेरे समाज के लोगों का मेरे प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा फूट सकता है। इसलिए उस जज ने एक मुस्लिम जज को वो केस ट्रांसफर कर दिया। केस आगे बढ़ने लगा। बहुत ज्यादा उसकी बहन को उन लोगों ने कई बार धमकी दी, बहुत ज्यादा प्रयास करे उसके वकील को खरीदने के, जज को प्रभाव में लाने की कोशिश की गई, लेकिन केस अपने तरीके से आगे बढ़ता रहा। यहां तक कि जो बहन थी उस लड़के की जिसका मर्डर हुआ था, एक दिन उन 6 प्रभावशाली लोगों ने उसे 20 करोड़ की रकम ऑफर की गई इस केस को वापस लेने के लिए। इस पर उसकी बहन ने कहा कि मुझे ये 20 करोड़ नहीं चाहिए, आप मेरा भाई मुझे वापस कर दीजिए। यानी आप उस बहन की हिम्मत देखिए, जो उनकी धमकियों के आगे नहीं डरी, जिसने अपनी जान की परवाह नहीं करी, जिसने 20 करोड़ रुपए को ठुकरा दिया। और वो जितनी भी कोर्ट की तारीख पड़ती थी वो नोएडा से चांदपुर उसकी पैरवी करने आती थी, जिसमें उसकी जान को बेतहाशा खतरा था, क्योंकि वो 6 बहुत ज्यादा प्रभावशाली लोग थे। और उस लड़की को ही खतरा नहीं था, उसके पति को भी खतरा था, उसकी सास को भी खतरा था, उसके ससुर को भी खतरा था। लेकिन उसकी बहन ने यह स्वीकार किया कि मेरे पति ने, मेरे सास ने, मेरे ससुर ने मेरा पूरा सहयोग किया इस केस को लड़ने के लिए। खैर काफी लंबा समय हो चुका था इस केस को चलते चलते, तारीख पे तारीख पलती चली जा रही थी, और 13 साल बाद चांदपुर लोअर कोर्ट का फैसला आया। उन 6 प्रभावशाली लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके बाद भी उन 6 लोगों का षड्यंत्र यहां भी नहीं रुका। अब उन लोगों ने एक नई रणनीति रची। हिंदू मुस्लिम का एंगल इसमें जोड़ने की कोशिश की गई, क्योंकि उस लड़की का वकील भी मुस्लिम और जो जज ने फैसला दिया वो भी मुस्लिम है। यानी ये साबित करने की कोशिश की गई चांद में कि मुस्लिम वकील और मुस्लिम जजों ने मिलकर हिंदू लोगों के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा है, जिसके तहत उन्हें सजा सुनाई गई है। खैर प्रशासन सख्त हुआ। प्रशासन ने उन 6 प्रभावशाली लोगों की एक नहीं चलने दी। हालांकि अब लोअर कोर्ट के बाद उन प्रभावशाली लोगों के पास हाई कोर्ट जाने का भी मौका है और सुप्रीम कोर्ट जाने का भी मौका है। लेकिन मेरा अपने दर्शकों से और प्रशासन से एक अनुरोध है, जब वो इतने प्रभावशाली लोग हैं और उन्हें ये पता है कि जो लोअर कोर्ट का फैसला है वो हाई कोर्ट में नहीं बदलने वाला, सुप्रीम कोर्ट में नहीं बदलने वाला, ऐसा ना हो कि अदालत के बाहर न्याय अपना दम तोड़ दे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? कहीं ऐसा ना हो जो उसका केस लड़ रहा है, केस लड़ने वाला ही ना रह जाए। क्योंकि जो लोग मीडिया को रोक सकते हैं, जो लोग जज पर अपना प्रभाव दिखा सकते हैं, जो लोग वकीलों पर अपना प्रभाव दिखा सकते हैं, और जिन लोगों को ये महसूस हो जाए कि शायद अब उनकी सजा बरकरार रहेगी, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो प्रशासन को उसकी बहन और उसके परिवार वालों को सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। क्योंकि न्याय अगर अदालत के बाहर मर गया तो शायद लोकतंत्र की हार हो जाएगी। वैसे आप इस विषय में क्या सोचते हैं? आपकी राय भी मायने रखती है। आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या करना चाहिए प्रशासन को?
उस बहन को क्या करना चाहिए जिसने पूरी दुनिया से अपने भाई के लिए लड़ गई, जिसने पैसे को नहीं देखा, जिसने अपनी जान के खतरे को नहीं देखा। मेरे हिसाब से ऐसी बहन को सल्यूट है। मैंने अपने दिल की आवाज अपनी जबान पर लाने में कामयाब हुआ हूं, तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, उस बहन की रक्षा हो सके। मैं इसी तरीके के वीडियो लगातार बनाता हूं। अगले शनिवार को भी एक सच्ची घटना पर वीडियो लेकर आ रहा हूं जो आपको पक्का रुला देगी, ये मेरा वादा है। बाकी अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आप थोड़ा सा भी मेरी स्टोरी से या मुझसे प्रभावित हुए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं सबसे अलग हटके वीडियो बनाता हूं। बाकी फिर मिलते हैं अगले शनिवार को एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।